हाय स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 ऑफ क्लास 10 क्वेश्चन थर्ड का थर्ड देखिए। ठीक है, जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। देखिए क्या दे रखा है आपको, किसी एपी में A12 इजिकल टू 37, डी की वैल्यू है 3 और A और S13 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, सो क्लियर है कि A12 की जो आपको वैल्यू दी है, ऐसे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। जब आप AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे सो आपको D भी है आपके पास, N की वैल्यू भी आपको ये A12 से मिल जाएगी। ठीक, सो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हमको A फाइंड आउट करना है। सो AN वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे तो हमको A मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें N क्या हो जाएगा 12। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे ये दो ही फॉर्मूले चल रहे हैं। एक तो A या D आपको फाइंड आउट करना है तो हम लोग ये लगाते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और S वाला जो है समेशन वाला, ठीक है, वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे। ठीक, देखिए सॉल्यूशन। गिवन दैट, जो जो दिया है पहले वो लिख लीजिए। गिवन दैट A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3। ठीक है, A वी हैव टू फाइंड एंड S13 मीन्स कि देयर समेशन वी हैव टू फाइंड। ओके, सिंस AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, हम लोग को जब ये A12, A13 या इस टाइप से वैल्यूज दी होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, इसमें आप सब वैल्यूज रख दो, A आपको मिल जाएगा। ठीक, सो AN हमको क्या दे रखा है, A12 दे रखा है इज इक्वल टू A की वैल्यू वी डोंट हैव, फाइंड आउट करना है। N हमको यहां से मिल जाएगा, A12 है मीन्स की N की वैल्यू क्या है 12। सो 12 माइनस 1 इंटू डी क्या दे रखा है हमको 3 दे रखा है। ठीक, सो A12 की वैल्यू क्या दे रखी है 37 इज इक्वल टू ए फाइंड आउट करना है प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3। सो 37 ए फाइंड आउट करना है, जो बच्चा है उसको ट्रांसपोज कर दो आप ए के साथ, जो है 37 ये हो जाएगा 33, इसको इधर ले आते हैं। सो माइनस 33 इज इक्वल टू ए। ठीक है, सो ए की क्या वैल्यू मिल गई आपको यहाँ पे 4। ओके, नाउ अब हमको क्या फाइंड आउट करना है S13। ठीक, सो देखिए इसको, सिंस SN इज इक्वल टू N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास। ठीक, ठीक है, सो S12 वी हैव टू फाइंड हियर, N 12 है, 12/2 2 इंटू ए हमको 4 मिला है, प्लस N की वैल्यू कहां से मिल जाएगी ये 12। ठीक, 12 माइनस 1 इंटू डी जो दे रखा है दैट इज 3। सो S12 इज इक्वल टू, ठीक है, 12/2 6 हो गया, 4 इंटू 2 8 प्लस 11 इंटू 3। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला और नंबर्स भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, साइन मिस्टेक ना हो। सो आपका सॉल्यूशन एकदम राइट है। 6 इंटू 8 प्लस 30 आप 3 हो गया आपका 41 और 6 246 इज द आंसर। फोर्थ इज क्या क्या दे रखा है, फोर्थ में आपको A3 दिया है, A3 15, S10 दे रखा है और D और A10 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो क्लियर है, A3 दिया है हमको मीन्स कि हम AN वाला फॉर्मूला लगाकर A3 में एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्यों बनेगी, क्योंकि A और D इन दोनों में से एक भी वैल्यू हमारे पास नहीं है। एक भी वैल्यू यदि होती तो शायद हमको कोई दूसरी वैल्यू मिलती, पर यहाँ पे चूंकि दोनों ही चीजें अननोन है, A भी और D भी, इसलिए एक इक्वेशन यहाँ बनेगी। S10 यूज करेंगे, अनदर इक्वेशन बनेगी एंड देन फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और D और A10 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो देखिए सॉल्यूशन। गिवन दैट
A13 is equal to 15, S10 is equal to 125, D question mark, A10 question mark. ठीक है, since AN is equal to A plus N minus 1 into D. ठीक है, A आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, A3 मीन्स कि ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. ठीक, सो A3 इज इक्वल टू A, वैल्यू नहीं है हमारे पास, N जो है 3 हो गया, -1, D भी नहीं है. सो A3 की जो वैल्यू इन्होंने दे रखी है हमें 15 दे रखी है, इज इक्वल टू A प्लस 2D. ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई. ओके, अगेन अब क्या दे रखा है, देखो इसमें यदि D दिया होता तो हमको A मिल जाता, या A दिया होता देन D की वैल्यू मिल जाती, पर यहाँ दोनों ही अननोन है, इसलिए आपकी इक्वेशन बनी है S10. ठीक, S10 दे रखा है, अगेन Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको नेक्स्ट में S10 की वैल्यू दे रखी है, इसलिए इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं. S10 इज इक्वल टू, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, 10. ठीक है ना, S10 है इसलिए 10 हो गया. 2 इंटू a नहीं है हमारे पास, n जो है वो 10 है, -1, और d भी नहीं है. ठीक, सो S10 आपको दे रखा है 125 इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5, 2a प्लस 9d. ठीक, सो 125, और जो 5 है यहाँ पूरा ब्रैकेट में, इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं. सो ये हो गया आपका 2a प्लस 9d, और 5 से ये कैंसिल हो गया, देन व्हाट विल रिमेन, 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए a का यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है और यहाँ पे 2 है. सो इक्वेशन 1 में हम 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो a के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, और देन फिर हम इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक, सो स्टेप लिख रहे हैं. ठीक है ना, 9 के कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हैं d के, पर यहाँ 2 मल्टीपल है और यहाँ 9 मल्टीपल है, तो हमारा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसलिए हम लोग a का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल कर दे रहे हैं. उससे क्या होगा, यहाँ 2 है, इसमें सिर्फ 2 का करो तो दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, जिसमें कि हमारा प्रोसेस थोड़ा छोटा हो रहा है. ठीक है, तो छोटा प्रोसेस सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1, एंड चलो पहले आप मल्टीप्लाई कर दो फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इसमें 2 से, सो ये हो जाएगा आपका 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d. ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन. ठीक, अब क्या करें, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. दिख रहा है ना आपको, a के कोफिशिएंट इक्वल है. ठीक है, सो हम सेकंड में से थर्ड माइनस कर देते हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 में से सेकंड माइनस कर दे रहे हैं. 3 आपका है 30, कोई भी माइनस कर सकते हैं एक दूसरे में से, और ये था 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d. सब्ट्रैक्टिंग साइन, सो व्हाट इज रिमेनिंग हियर, 5 इज इक्वल टू 2a माइनस 2a, और ये हो गया माइनस 5d, which implies d is equal to -5 upon 5, so -1. ठीक है, d की वैल्यू आपको मिल गई है -1. ठीक, एंड देन अब आपको फाइंड आउट करना है a.
ठीक। सो इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 में हम डी रख दें तो आपको ए मिल जाएगा। ठीक, ये आपको मिला है डी इज इक्वल टू -1 अगेन। ठीक है, डी इज इक्वल टू -1 यहां मिल गया है अगेन। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना बचा है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू रख देंगे आप, सेकंड में चाहे थर्ड में, तो ए हमको मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपका 15 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, और इसमें जब हम ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं 15 इज इक्वल टू, सॉरी ए तो फाइंड करना है, डी की वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 इंटू -1, सो ये होगा आपका ठीक है 15 इज इक्वल टू ए -2, और यहां आ जाएगा ये ट्रांसपोज होकर के, सो a इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 17। ये हो गई दो वैल्यूज। ठीक, नाउ ठीक है, हमको a मिल गया है, d मिल गया है, फाइंड आउट क्या करना था, a10 फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो अगेन ये an वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सो a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 - 1 इंटू डी। ठीक है ना, इसमें जो है वैल्यूज पुट करेंगे a10 फाइंड आउट करने के लिए। a मिल गया है आपको, a मिला है 17 प्लस 10 - 1 दैट इज 9 इंटू डी जो है दैट इज -1, सो ये हो गया आपका 17 - 9। ठीक है, और 17 में से जब आप 9 माइनस करेंगे सो आपके पास बचेगा a10 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 8। दिस इज द आंसर। क्या क्या मिला है आपको, ठीक है, d इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 17 एंड a10 इज इक्वल टू 8। ओके, इट इज आंसर। फिफ्थ वन, ठीक है, क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ, डी दे रखा है, S9 दे रखा है, ए और A9 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, डी इज गिवन और S9 जो है आपको, पहले हम S वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, सो गिवन दैट D is equal to 5, S9 is equal to 75, A question mark, A9 question mark। ठीक है, so since Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into D। ठीक, सो S9 हमको दे रखा है, इसलिए हम लोग S9 लेके चलेंगे। ठीक है ना, S9 इज गिवन हियर, सो n हो गया 9/2, a फाइंड आउट करना है प्लस n 9 - 1, और d जो है 5 दे रखा है। ठीक है, सो S9 की जो वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 75, 9/2, 2a प्लस 9 - 1 दैट इज 8 इंटू 5। ठीक, सो इसको ट्रांसपोज करते हैं। 75 9/2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, डिवाइड में आएगा 9/2, और मैंने बताया है कि जब फ्रैक्शन आता है डिनोमिनेटर में तो वो रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाता है न्यूमरेटर में। ठीक है ना, सो इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 2a प्लस 40, ठीक है, 8 5 40। ठीक, सो ये रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9/2 का रेसिप्रोकल जो है वो हो जाएगा 2/9। ठीक है, अब इसको यहां आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 3 से कैंसिल हुआ ये 25 टाइम्स। ठीक, इज इक्वल टू 2a प्लस 40। सो ये आपको मिला है 25 इंटू 2 दैट इज 50/3,
और ये जो 40 है हम इसको भी ट्रांसपोज कर दे रहे हैं -40, प्लस में है सो यहाँ आके माइनस में हो गया और 2a इज रिमेनिंग देयर। ठीक, सो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 50 - 120 इज इक्वल टू 2a। सो ये बचेगा आपका -70/3 और 2 को ट्रांसपोज करके ले आए तो ये भी डिवाइड में आ गया a। ठीक है, 2 से जो 75 है आपका ये कैंसिल होगा 35 टाइम्स, तो 35/3 इज इक्वल टू a। ठीक, a आपको मिला है 35/3। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है a9। a मिल चुका है। ठीक, सो सिंस an is equal to a plus n minus 1 into d, okay, using this formula here, so an जो है मीन्स कि a9 फाइंड आउट करना है। so a आपका हो गया है जस्ट -35/3 मिला है आपको, प्लस 9 - 1 इंटू जो d है, d की वैल्यू है 5। so a9 is equal to -35/3 plus 8 into 5 -35/3 plus 40। ठीक है, सो यहाँ 3 LCM आ गया, -35 प्लस 120। सो 120 में से जब आप 35 माइनस करेंगे 85/3। थर्ड दे रखा है आपको। ठीक है, जो जो चीजें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। ठीक, a इज इक्वल टू 2 दिया है, d इज इक्वल टू 8 एंड sn इज इक्वल टू 90 इज गिवन। व्हाट वी हैव टू फाइंड, n इज इक्वल टू क्वेश्चन एंड an इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है ना, ये चीजें फाइंड आउट करना है। तो सिंस हमको यहाँ पे sn दिया है, सो फर्स्ट वी आर यूजिंग दैट फॉर्मूला। सिंस sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, इज इक्वल टू n/2 2 इंटू a जो है 2 है प्लस n-1, n नहीं है यहाँ पे, इंटू d भी नहीं है ना, क्योंकि sn है। s17 होता तो हम कह देते कि n17 है, पर वैल्यू sn की है। अब जो है sn दे रखा है आपको 90, n/2 4 प्लस n-1 इंटू d जो है 8 दे रखा है। सो 90 इज इक्वल टू, ठीक है, n/2 ये हो गया आपका 4 प्लस 8n-8। ठीक है, 8 हमने जो है मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 90। ठीक, 2 कॉमन ले लें तो ये 2 जो है डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको डिवाइड कर देंगे। 8n - 4 90 इज इक्वल टू n/2। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। ये 2 जब कॉमन लेंगे सो 2 4 जा, सो 4n - 2 इज रिमेनिंग। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। ये हो गया 4n² - 2n। ठीक, सो इक्वेशन बन जाएगी आपकी -90, 4n² - 2n - 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से, है ना। फ्रैक्शन जो स्प्लिट, आपने जो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड जो पढ़ रखी है, देखिए। सो इसके लिए पहले 4 इंटू 90, ठीक है, 360 हो रहा है। 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 360
280, ठीक, 290, 245, 315, 3551, ठीक है। अब हमको ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिसका कि मल्टीप्लीकेशन तो 360 आएगा। इसमें से कोई भी नंबर लेके आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 360 मिलेगा, पर आपको एडिशन प्लस माइनस मतलब मिडिल टर्म जो है वो -2 मिलना चाहिए, -2। सो ऐसे कौन से नंबर लें इसमें से, हम देखिए ले लें 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, यदि ये 18 ले लें और 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, हाँ ठीक है, 20 और 18 ले रहे हैं, -20 प्लस 18, ठीक है। ये टर्म्स साथ में ले लेते हैं 18, और जो रिमेनिंग वाली है वो एक साथ आ जाएंगी, ठीक। सो 4n², और साइन चूंकि हमको यहाँ माइनस चाहिए है इसलिए जो बड़ा नंबर है उसका हम साइन क्या लेंगे, -20n प्लस 18n माइनस ये 90 ही रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि यदि फर्स्ट नंबर जो है स्क्वायर वाली जो टर्म है ना, इसका कॉफिशिएंट यदि 1 है तो हम जो कॉर्नर वाला जो टर्म है सिर्फ इसको फैक्टराइज करते हैं, पर यहाँ कॉफिशिएंट यदि 1 नहीं है तो फिर ये जो कॉफिशिएंट है उसका इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, और मल्टीप्लीकेशन के बाद जो नंबर मिलता है उसके फैक्टर्स लिए जाते हैं। जैसे हमने 4 का मल्टीप्लीकेशन किया 90 में, हमको मिला 360, इसलिए हमने 360 के फैक्टर्स किए, ठीक है, और फिर उसको हमने स्प्लिट किया। क्लियर है। यदि यहाँ 1 होता, सपोज यहाँ 1 होता, तो सिर्फ हम 90 को फैक्टराइज करते और 90 के फैक्टर्स में से हम -2 फाइंड आउट करते, पर यहाँ 4 था इसलिए हमने 4 × 90 करके 360 फाइंड किया, और 360 के फैक्टर्स से फिर हमको ये यहाँ पे 2n मिलेगा, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, 4n कॉमन ले लेते हैं, 4n। सो व्हाट इज रिमेनिंग हियर, n - 5 प्लस यहाँ n - 5 बचना चाहिए आपका, 18 ले लो आप कॉमन, क्योंकि अगेन हम n - 5 फिर कॉमन लेंगे, तो n का क्या बचा, 18 कॉमन ले लिया आपने पूरा, तो n बच रहा है माइनस यहाँ 18 5 ज़ा 90, तो 5 बचेगा, ठीक। 90 में से 18 जब आपने निकाल लिया सो 5 बचेगा। अब n - 5 कॉमन ले लीजिए अगेन, तो ये बच रहा है 4n प्लस 18। अब देखिए नाउ n की 2 वैल्यूज हो रही हैं, आइदर n - 5, ठीक है, आइदर n - 5 इज इक्वल टू 0 और 4n प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या तो ये 0 होकर के आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर ये 0 होकर n की वैल्यू मिल जाएगी। सो हमको कौन सी वैल्यू लेना है वो हम अब देखेंगे फाइंड आउट करके, ठीक है। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू, यहां मिला है आपको 5 एंड और ही लेके चलिए इसको, और यहां मिल जाएगा आपको n इज इक्वल टू -18/4, ठीक है ना, माइनस हो गया, और फिर यहां पे बचेगा -9/2। सिंस n कैन नाइदर बी नेगेटिव नॉर अ फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। ये हमने आपको एक क्वेश्चन में थर्ड में बताया था, n जो है नेगेटिव नहीं होता है, और फ्रैक्शनल नंबर भी क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज ये आपकी नंबर ऑफ रोज है किसी क्लास में, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो, फोर्थ रो, तो क्या हम इसको नेगेटिव ले सकते हैं, नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स है, रो नेगेटिव हो सकती है क्या, -4th रो है, बोल सकते हो क्या आप ऐसा, -4th रो है या 5/2 नंबर की रो है, नहीं, ये तो होल नंबर में ही आएगा और पॉजिटिव भी आएगा ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो ये टर्म्स हैं, जैसे 1 2 5 10 ऐसा लिखा है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे हम कहते हैं क्या, -5th टर्म, नो वी कांट से दैट ना, -5/2 टर्म, नहीं, इसलिए जो टर्म है, टर्म दैट इज की वैल्यू ऑफ n, सो n जो है कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगा और फ्रैक्शन भी
नहीं होगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि n जो है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 5 होगी। देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। ठीक है, आपको n मिल गया है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, an। ठीक, अगेन सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an फाइंड आउट करना है। an इज इक्वल टू a जो है, a आपके पास है 2 प्लस n 5 माइनस 1 और d जो दे रखा है 8। सो an 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 34। an मिल गया है 34। n और an आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, n इज इक्वल टू 5, an इज इक्वल टू 34। दिस इज द आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, जो गिवन दैट है वो लिख लीजिए पहले। गिवन दैट a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62 एंड sn इज इक्वल टू 210। क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। d नहीं दिया है आपको, a, an और sn दे रखा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास n भी नहीं है, d भी नहीं है, इसलिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक है, सिंस ये फॉर्मूला, ठीक है, सम के लिए, ठीक, सम जो कि sn हमको दे रखा है। अब देखो l मतलब जैसे 1, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और nth टर्म। सो an की वैल्यू ये nth टर्म होती है। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। सो an की वैल्यू को हम लास्ट टर्म ले सकते हैं। सो l की जगह हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं an, क्योंकि हमको an दे रखा है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, सो sn जो है 210 प्लस n/2, a जो है 8 है प्लस an 62, 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू 62 प्लस 8 आपका हो गया 70, और 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए 35। सो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, मल्टीप्लाई में है और यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, सो क्या वैल्यू आएगी आपकी n की, n इज इक्वल टू 5 से कैंसिल करें इसको, आई थिंक 35 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। पहले 5 से कर देते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और ये 5 7 ज़ा 35, 6 10। ठीक है ना, n इज इक्वल टू आपको मिल गया है 6। n की वैल्यू मिल गई है, अब हमको d फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो अब जब n मिल गया है, सो सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी लगा सकते हैं, कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके अब आप d फाइंड आउट कर सकते हैं। सो an जो है हमारे पास दे रखा है 62 इज इक्वल टू a है 8 प्लस n जो है 6 माइनस 1 इंटू डी। 62, 8 को ट्रांसपोज कर देते हैं, माइनस 8 इज इक्वल टू 5d। 62 माइनस 8 आपका हो जाएगा, 62 में से 2 माइनस हो गया 60, बच रहा है 6, तो 54 अपॉन 5 इज इक्वल टू d। ठीक है।